of our 100 days coding challenge. And guys, I was feeling tired, and that's why, मतलब no, that's why, and नहीं क्या हो गया आजकल, why I make the videos night and not able to day. Too tired. Grab this matter. You also want be healthy, be productive. जाओ. सो मैं ना हैशिंग के क्वेश्चंस लगा रही थी, वही मैं हैशिंग कर रही थी, थोड़ा सोचा थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ लेती हूँ. एंड या तो मैंने आज दिन में भी थोड़ा हैशिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े, क्या होते हैं, क्या कैसे चीज़ें वर्क करती है, मैप्स कैसे होते हैं, सेट्स, ये चीज़ मैं पढ़ रही हूँ. आज का कुछ क्वेश्चंस लगाए मैंने. एंड लिटरली आज मेरी पता नहीं बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना, मैं कहीं क्या ही बताऊँ आपको. आई हैड मेरे हैंड्स वॉज रियली पेन, स्वेलिंग हो रखी है मेरे हैंड्स में, एंड मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है. इट्स ओके, वी आर मूविंग विद दिस. एंड मैं पढ़ रही थी श्रद्धा मैम से, उनसे पढ़ती हूँ. एंड मतलब कभी कभी होता है ना, किसी से आप इतने टाइम से पढ़ रहे होते हो कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लगती है, यानी कि वो जैसे पढ़ाते हैं, द वे ऑफ देयर स्टडिंग, वैसे सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है जिसको इससे समझ में आता है. ऐसे होता है मल्टीपल टीचर से भी समझा सकता है. और ये होता है कि अब अपने टीचर्स मत बदलो. वेन एवर यू स्टडी लाइक समथिंग, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, एक चीज़ पे स्टिक रहो, एक रिसोर्स पे स्टिक रहो. ये तो सभी बोलते हैं, एंड दैट इज़ रियली, दैट इज़ राइट थिंग हैव टू डू. अंदर से बॉडी मेरी पूरी दर्द कर रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ इतना पेन हो रहा है ना. रिसोर्स पे स्टिक करो, या आप ये कर सकते हो वेन एवर यू स्टडी DSA. ओके, वॉट यू कैन डू लाइक, ये होता है नॉर्मली सब करते हैं, ठीक है. आप एक कॉन्सेप्ट एक टीचर से समझो, एंड क्वेश्चंस के लिए आप स्ट्राइवर की सीट पे जा सकते हो. पर्सनली मैं कभी कभी जैसे क्वेश्चंस के लिए स्ट्राइवर की सीट पे जाती हूँ एंड वो करती हूँ. तो आप ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हो चीज़ें, ऐसे कर सकते हो. एंड अगर आपको किसी टीचर से समझ नहीं आ रहा, पढ़ के आप देखो, देन आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो. बट वट एवर में कि लॉन्ग टर्म के लिए एक टीचर पे वो रहो एंड स्टिक, एंड दैट विल गिव बेटर रिजल्ट्स इन, आई होप. एंड वो ये मैं बोल रही थी. एंड गाइस, हम पढ़ रहे हैं, चल रही है जिंदगी, जैसे चल रही है, जिंदा है, दिख रहे हैं जैसे भी है. सो पढ़ते रहो. कभी कभी क्या होता है ना, मैं ये नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट. आई ऑल्सो मेक मिस्टेक, आई मेक मिस्टेक देन यू. आई एम नॉट बेटर, आई एम नॉट गुड. I also feel demotivated, guys. I also feel demotivated. इवन दिस कुछ ऐसे मोमेंट हुए जिसमें थोड़ा मोटिवेट, वरना डिमोटिवेशन ही आता रहता है. बट वी कांट डिमोटिवेट. एंड हम ऐसे नहीं कर सकते. यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड कभी कभी आपको चीज़ें ना एकदम हिट हार्ड करती है, लाइक आपको पता है आपके गोले क्या है, फिर भी आप उस चीज़ को मतलब नहीं कर रहे हो. आपको हमेशा हमेशा अपने आप को ना क्लियर रखना. हमेशा क्या किया करो ना, 30 मिनट्स 40 मिनट्स अपने आप को दो कि मैंने क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ लाइफ में, कैसे ही चल रही है कि नहीं, क्या मुझे कहाँ पहुँचना है, everything is going right or not. You also suggest me improvement that I have to meet regarding my channel, and or I can create another channel for you guys to like update some things. I'm not मैं इतनी better नहीं हूँ, but I can little I can tell you guys. But you can comment me out and you can follow me on my channel. And मैं अपनी आईडी दे दूँगी, मेंशन कर दूँगी. आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव नहीं रहती, बट आई कैन मेंशन माई आईडी. ओके, इंस्टा की आईडी. सो बट इंस्टा मेरे हिसाब से अभी सही नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस आर लॉट. ओके, इफ़ यू गो आउट, इफ़ यू स्टडी लाइक यू गो आउट, उधर जाते हो, यूट्यूब पे भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, रील्स स्क्रॉल कर लेते हो. इंस्टाग्राम तो फिर छोड़ ही दो, वो तो उसका ही बाप है. सो उसमें आप नहीं कर सकते. इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप है, बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाता है एकदम ही. नो, आई थिंक, बट आई कैन मेंशन माई आईडी इन डिस्क्रिप्शन.
सो कैन चेक इट आउट। एंड सो पॉजिटिव नोट के साथ हमेशा ना पॉजिटिव रहो। कभी कभी ये नहीं होता, हमेशा मैंने कितनी बार बताया आप लोग को, ये नहीं होता लाइफ ऑलवेज कम्स ऐसे, मतलब अच्छी चले, वो इतनी ऐसी हो जाती है ना, भगवान भी मजबूर करते हैं। आप मतलब मैं नहीं, भगवान को कोई दोष नहीं देना चाहती, मतलब ऐसी हो जाती है लाइफ, मजबूर कर देते कि आपको छोड़ना पड़ रही। इसमें भी मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब होता है ना कि छोड़ देते, नहीं छोड़ना होता, नहीं छोड़ते। मुझे नहीं लगता कोई छोड़ता होगा। कभी कभी इतना, अब मैं खुद भी बर्दाश्त हो रही है ना, फील हो रही है कि मतलब क्यों, मतलब ऐसे छोड़ने की फीलिंग आती है, इस वजह से ही आती है। हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं चीज़ों को करते करते, एंड जब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, बट क्या करें, हम गिव अप तो नहीं कर सकते ना। वी कांट गिव अप, दिस इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। एटलीस्ट कुछ तो होगा, कुछ नहीं सही से अच्छा कुछ तो होना। इट्स ओके। लाइक हाँ, मैं उसकी बात करी थी, डिमोटिवेशन हो जाता है एंड उसके जैसे छोड़ने की वो आ जाती है, एंड इतने मजबूर हो जाते हैं हम लोग। बट हाँ, मैं कहती गिव अप नहीं करना होता है। बट ऐसा होता है ना कि 0 डेज, वो दिन ऐसा चल रहा है, इतना बेकार चल रहा है, आपको कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने, 0 डेज मत रखो उसको, कुछ तो करो एटलीस्ट। डेफिनेटली आएंगे, बट मान लो आपने एक दिन कुछ नहीं करा, इट्स ओके, नेक्स्ट डे स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रिगेन करो। शायद ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोगों को गलत भी लगे, बट इससे अच्छा है कि ना छोड़ने से अच्छा है कि छोड़ने से अच्छा आप स्टार्ट ही कर दो, कुछ कर ही लो। एंड या दैट इज़ द, हमेशा मोटिवेशन से काम चलता ही नहीं यार। इस चीज़ में डिसिप्लिन आप लोग को चाहिए। डिसिप्लिन ऐसे नहीं है कि आपको 1 महीने से आ जाएगा, 2 महीने से आ जाएगा। मुझे पता लग रहा है 2 महीने से भी डिसिप्लिन नहीं आता है। डिसिप्लिन में आपको ज़रूरत होती है लॉन्ग टर्म, जिस दिन नहीं मन करो उस दिन भी बैठने की। एक बार आप, कहने का मतलब है 1-2 महीने आपने प्रैक्टिस करी, तीसरा महीना गया, नहीं छोड़ा, चौथा पाँचवा, ऐसा ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। एंड बट प्रॉब्लम तो आएगी बीच में, प्रॉब्लम तो आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एंड मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, एंड ऐसा नहीं है, जो प्रॉब्लम आती है बट यू कैन फेस। मैं जानती हूँ यू गाइज आर सो इंटेलिजेंट, यू आर फ्रॉम बी टेक, कॉलेज नहीं, यू आर फ्रॉम कॉलेज, यू परस्यू बी टेक, ओके। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो जी क्लियर, मतलब जी मीन्स वगैरह पढ़ के आए, अगर नहीं क्लियर भी होता फिर भी उनका माइंड इतना साफ होता है, इतने तेज होते हैं। एंड कोर्स BCA स्टूडेंट है, मैं किसी को नहीं कह रही, सब इंटेलिजेंट होते हैं, एंड उनको अपनी पोटेंशियल जानने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दे डू गुड इन देयर लाइफ। दैट्स इट।